नमस्कार। चलिए आज आपको भारत के इतिहास में पीछे छूटे हुए ऐसे कई अनोखे राजों से रूबरू कराते हैं जो हिंदुत्व के महत्व को दर्शाता है, जिनके प्रमाण आज भी मौजूद हैं। ये बात उस समय की है जब भारत की नींव रखी जा रही थी और इसकी शुरुआत हिंदुस्तान के राज्य बिहार के एक हिस्से मगध से हुई थी, जिसका श्रेय मगध के राजा बिंबिसार को जाता है। वैसे तो मगध के राजा बिंबिसार के ऐसे कई राज हैं जो उनके इस दुनिया से जाने के बाद उनके साथ ही चले गए थे, लेकिन उनमें से कुछ राज ऐसे हैं जो आज हम सबके बीच मौजूद हैं। लगभग 2000 साल पहले जब राजा बिंबिसार का राजकाल चल रहा था, तब उन्होंने मगध के लोगों को व्यापार करने की सुविधा के लिए एक शहर का निर्माण किया था और उसे मगध की राजधानी घोषित किया था, जो आज भी राजगृह के नाम से जाना जाता है। लेकिन आज के समय में राजगृह जितना मशहूर एक समय में एक राजधानी होने से नहीं था, वो आजकल सोन भंडार को लेकर ज्यादा चर्चे में है। सोन भंडार राजा बिंबिसार के जीवन का एक ऐसा राज है जिसे सुलझाने का प्रयास कई वर्षों से किया जा रहा है, लेकिन सफलता आज तक नहीं मिली। कहा जाता है राजा बिंबिसार इतने शक्तिशाली और महान थे कि उन्होंने अकेले मगध पर कम से कम 52 साल राज किया था। लेकिन आपने सुना तो होगा ही कि खराब समय कभी भी किसी पर भी आ सकता है, वो किसी राजा या किसी गरीब को नहीं पहचानता। मगध और राजा बिंबिसार के जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक समय ऐसा आया जब राजा बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु ने मगध का राजा बनने के लिए अपने पिता बिंबिसार को सैनिकों की मदद से उन्हीं के जेल में कैद कर लिया और खुद मगध का राजा बन गया। अजातशत्रु के राजा बनते ही जैसे मगध पर संकटों के काले बादल छा गए। ऐसा लग रहा था जैसे मगध के लोगों पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। अजातशत्रु के बढ़ते अत्याचारों को देखकर राजा बिंबिसार समझ चुके थे उनका पुत्र सब कुछ तहस नहस कर देगा। यहाँ तक कि राजा को ये पता था कि प्रजा की संपत्ति भी सुरक्षित नहीं है। तब राजा बिंबिसार ने अपने गुप्तचर के द्वारा अपनी पत्नी रानी कौशला देवी को संदेश भेजकर आदेश दिया कि मगध का सारा राज खजाना उनके पुत्र अजातशत्रु से बचाकर किसी सुरक्षित स्थान पर छुपा दिया जाए। रानी कौशला ने राजा के आदेश पर राजगीर के पहाड़ में एक सुरंग गुफा का निर्माण करवाया और मगध का सारा राज खजाना छुपा दिया, जो आज सोन गुफा के नाम से जाना जाता है। लोगों का ऐसा मानना है कि मगध का खजाना छुपाया तो गया था, लेकिन वो सोन गुफा में हो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि इसका कोई प्रमाण नहीं है। ऐसा कहा जाता है जब भारत में अंग्रेजों का राज था, तब भारत में खजानों पर सिर्फ अंग्रेजों का ही कब्जा था। यहाँ तक कि उस समय में अंग्रेज राजाओं और नवाबों के महलों में भी लूटपाट करते थे। उस समय में जब अंग्रेजों को ये पता चला कि सोन गुफा में मगध का 2000 साल पुराना खजाना छुपा है, तब उन्होंने बिना देर किए सोन गुफा के दरवाजों पे तोप के गोले बरसाए, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ, जिसके निशान आज भी मौजूद हैं। ये सोचने वाली बात है कि अगर खजानों को छुपाने के लिए कोई सुरंग बनवाना पड़े तो खजाना कितना होगा। ऐसे में अंग्रेजों ने खजाने को पाने के लिए पूरी तरह से हिम्मत और ताकत लगाया, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ और उन्हें हार कर वापस जाना पड़ा। अब दिलचस्प बात यह है कि यहाँ के कुछ लोगों का ये मानना है कि इस सोन गुफा में बिंबिसार का खजाना नहीं है। यहाँ के लोगों के अनुसार सोन का मतलब सुरंग होता है और इस गुफा में बिंबिसार ने गौतम बुद्ध के लिए गुप्त बैठक बनवाया था, जहाँ पर गौतम बुद्ध ने अपनी अंतिम उपदेश दिया था। इसलिए कहा जाता है कि अगर सोन गुफा में खजाना होता तो उस पर अंग्रेजों का कब्जा होता, क्योंकि जब उन्होंने भारत के ऐसे कई विशाल पहाड़ों को काटकर रेल की पटरियां बिछा दी, तो सोन गुफा को तोड़ना या काटना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। उन्हें शायद ये पता चल चुका था कि सोन गुफा में कोई खजाना नहीं है, इसलिए वापस चले गए।
यहाँ तक कि लोगों का आंकड़ा अभी तक खत्म नहीं होता है। लोग कहते हैं कि बिंबिसार के बाद उनकी 10 पीढ़ियों ने राज किया था, जो मगध के अंतिम राजा महापद्मानंद के पुत्र धनानंद जी थे, जिनकी एक पुत्री धूरधारा थी, जिनका विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से हुआ था। और इन्होंने मौर्य वंश को आगे बढ़ाते हुए राजा बिंदुसार, जो सम्राट अशोक के पिता थे, जिन्होंने बिंबिसार का अखंड भारत बनाने का सपना पूरा किया। अब सवाल ये है कि अगर बिंबिसार की इतनी पीढ़ियां चली तो क्या इन सब में से किसी को भी इस खजाने की पाने की जानकारी नहीं? अब इस खजाने का राज खोलना किसी के बस की बात नहीं है, लेकिन हमारे वैज्ञानिकों की खोज अभी भी जारी है। साथ ही ऐसे व्यक्ति की तलाश है जो इस गुफा के पत्थरों पर लिखे शब्दों को पढ़ सके, जो शंख लिपि भाषा में है। लोगों का मानना है कि शायद खजाने तक पहुंचने का रास्ता इन्हीं शंख लिपि शब्दों में है। लेकिन सवाल ये भी है, जो इस भाषा को पढ़ने वाला पिछले 2000 साल में नहीं मिला, तो क्या अब कोई ऐसा इंसान मिल सकता है जिसे इस भाषा का ज्ञान हो? चलिए देखते हैं।